एवरीवन, आज की वीडियो में आपसे बात करेंगे हमारे जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के। देखो, आपको पता है रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। इस वीडियो में आपको कंफर्म कर देता हूँ कि बीए प्रोग्राम का कब तक आएगा और किन किन सेमेस्टर का कोर्सेज़ का रिजल्ट आया है। ठीक है, एससीएल की वेबसाइट पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको पता ही है चेक करने का। मैंने प्रोसेस आपको सारा बता दिया, बाकी एक बार आपको बता देते हैं। पीजी वाले ऑप्शन पे सबसे नीचे आप आएंगे, यहाँ पे रिजल्ट के लिंक पे जाके अपने यहाँ पे डिटेल फिल कर देंगे। ठीक है, और अपना एग्ज़ाम रोल नंबर वगैरह डाल के अपना चेक कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे चेक करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो चुका है। वैसे तो अगस्त फर्स्ट वीक में बोला था इन्होंने, लेकिन सितंबर आ गया। जैसे कि मैंने आपको परसों की वीडियो बनाई थी, अब बोला था इन्होंने सितंबर तक डेट बढ़ा दी है रिजल्ट की, है ना। और सितंबर में अब इनका रिजल्ट पब्लिक होना शुरू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता ही है कि फर्स्ट सेमेस्टर का आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना शुरू हो चुके हैं। सितंबर फर्स्ट वीक में इनका पब्लिक हुआ है। बहुत ही टाइम इन्होंने आउट कर दिया है इस हिसाब से देखा जाए तो। अब बहुत से लोगों की ये कन्फ्यूज़न है कि हम पास हुए हैं या फिर फेल हुए हैं या फिर हमारा ए भी आया है, तो कैसे पता करें। एक चीज़ ये, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये, अगर ये तीनों में से एक भी आया है, मतलब तीनों का पास आए तो अच्छी बात है। बाकी एफ़ या ए बी में से कुछ आया तो क्या करें, एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर आया तो क्या करें। ठीक है, पास हुए हैं तो परसेंटेज कितनी बनती है ये भी आपको बताई जाएगी। ठीक है ना, और आगे क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, और आपका जो डाउट है सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब तक आएगा ये भी आपको बताया जाएगा। वीडियो में पूरा बने रहिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर कर पाए। तो हमारे सामने यहाँ पे एक रिजल्ट है। ठीक है ना, इस रिजल्ट को आपको देखना है और अच्छे से समझना है जो भी चीज़ है। ये डेट 2 सितंबर की जो कि ये आया था। ठीक है, और ये बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का है। ठीक है ना, अब आपको पहले तो बता दूं किस किस का रिजल्ट का, मतलब कौन कौन सा सेमेस्टर उसका आया है, सॉरी कोर्सेज़ का है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी बीए प्रोग्राम वाले जो स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम वाले, उनका छोड़ के बाकी 4 कोर्सेज़ का पूरा रिजल्ट आ चुका है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस बीए प्रोग्राम का भी आएगा, वो आपको लास्ट में बताएंगे कब तक आएगा। ऊपर आपको हमने दिखला दिया है कि क्या कैसे, मतलब सारी डिटेल वहाँ पे आ जाती है, शो कर जाती है। ठीक है ना, जो कि आपके डॉक्यूमेंट के हिसाब से ली जाती है। यहाँ पे आपके सामने आपके सब्जेक्ट दिए गए हैं। देखिए, आपके सामने सारे सब्जेक्ट है जो कि रखे गए हैं। पेपर कोड, सब्जेक्ट का पूरा नाम, कोर्स कौन सा है, ये डिसिप्लिन यानी कि कोर कोर्स, ये मेन सब्जेक्ट होते हैं, एईसीसी और जेनिक इलेक्टिव कोर्स से क्रेडिट पॉइंट जो कि आपके टीचर दे देता है खुद ही, मतलब जैसे कि टीचर खुद ही दे देता है एक तरीके से। और ग्रेड पॉइंट किस हिसाब से इन्होंने लिखा है, क्या जो भी है ग्रेड वगैरह मिल जाते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे ग्रेड पॉइंट भी है। ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट को मिला के जो भी है इनका गुणा करके यहाँ पे टोटल कर दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता ही होगा। जैसे आपको बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो गई, कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा। तो छः, देखो 6 और 6 को गुणा करोगे, ठीक है ना, तो 6 छिंग 36 आ जाएगा ये। ठीक है ना, 6 अट्ठे 48। ठीक है, और यहाँ पे जो 4 पॉइंट दे रखे इनका ए भी आ गया, तो यहाँ पे 0 पॉइंट यानी कि इनकी ईआर आ चुकी है। ये पेपर नहीं दिया इन्होंने, इसका मतलब ये है। ठीक है, और देखो 6 सत्ते 42। ठीक है, यहाँ पे 42 क्रेडिट पॉइंट इन्होंने कर दिया, तो इसको गुणा करके यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट दिया जाता है। क्रेडिट और यहाँ पे जो है ग्रेड पॉइंट को मिला के क्रेडिट पॉइंट यहाँ पे प्लस कर दिए जाते हैं, यानी कि बढ़ा दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पे और यहाँ पे, अगर यहाँ पे एफ़ कहीं पे शो करता है, ए बी, जैसे कि इनके केस में यहाँ पे कर दिया है ए बी शो, तो इसका मतलब आपको ये पेपर में आपने पेपर नहीं दिया है ना। और अगर एफ़ शो करता है तो यानी कि आप फेल हो। ठीक है, अगर शो करता है फिर आपके सामने यहाँ पे SGPA के बराबर में आपके सामने उस पेपर का यहाँ पे पेपर कोड दे दिया जाता है, ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि हाँ मेरे इस पेपर में बैक आई है। ठीक है ना, अगर ये खाली होता, पूरा खाली होता और कुछ नहीं होता, तो इसका मतलब आप पास, तो ऊपर ए बी भी नहीं होता, ठीक है, और एफ़ भी नहीं होता, और यहाँ पे खाली होता है तो पूरा मतलब पास हो। ठीक है ना, अब इनकी SGPA, ठीक है, SGPA अभी तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है। ठीक है, लेकिन जब इनका सेकंड का आएगा, फर्स्ट और सेकंड का मिला के परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे CGPA बन जाएगी। CGPA का जो है यहाँ पे रूल इनका नीचे कहता है, जो कि है, देखो CGPA को जो है ना मल्टीप्लाई करेंगे आप
6 सेमेस्टर यानी कि टोटल निकालने का इन्होंने बताया, बेस ऑल 6 सेमेस्टर। जैसे कि आपके सारी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट का भी पूरा मतलब CGPA आ गई, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की आ गई CGPA, है ना, और CGPA को 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करना है तो आपका परसेंटेज यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। तो ये रूल है परसेंटेज निकालने का, आपको बता दिया है मैंने। आपका BA जो हैं, BA वाले इंग्लिश और पॉल साइंस ऑनर्स और BCom जो स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है, प्रोग्राम और ऑनर्स, इन चारों कोर्सेज़ का आ चुका है। BA प्रोग्राम का अभी तक नहीं आया है रिजल्ट। BA प्रोग्राम का कब तक रिजल्ट आएगा, ये आपको अभी देखो 10 जुलाई तक आपका मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए BA प्रोग्राम का, क्योंकि जब इन्होंने टोटली अब इन्होंने डिक्लेयर कर दिया रिजल्ट, तो ये 5 से 10 जुलाई के बीच में ये BA प्रोग्राम का भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, इस हिसाब से देखा जाए तो। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का सभी कर देंगे। देखो एक चीज़ तो ये 10 तक तो इन्हें कर देनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने में आपके थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन भी होने और 3 महीने के अंदर ही अंदर आपके एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं थर्ड सेमेस्टर के, जो कि 20 दिसंबर से है, जैसे कि आपको पता होगा 20 दिसंबर से आपके एग्ज़ाम चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत जल्दी अब करेंगे आपका काम, ठीक है। वैसे तो करा ही नहीं है जल्दी, इन्होंने अब भी 7 से 8 मंथ इन्होंने लगा ही दिया, एंड फिर भी अब देखो जिसके पास AB आ गई है, ठीक है ना, और उनने एग्ज़ाम दिया था, AB वाले की बात करता हूँ मैं अभी, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास AB आई है और आपने एग्ज़ाम दिया था, अच्छे से दिया था एग्ज़ाम, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है, और आपने सबमिट भी कर दिया था। अब आपने मेल पे सबमिट करा, ठीक है, या फिर आपने OBE पोर्टल पे सबमिट करा, ठीक है, तो इन दोनों में एक जगह पे तो आपने करा ही होगा। अगर आपने करा है टाइम से पहले या टाइम के अकॉर्डिंग आपने करा होगा, ठीक है। तो अगर आपकी AB आ गई है तो आपने जो भी आपके सामने मेल थी, जैसे आपने OBE में करा होगा तो मेल आई होगी आपके पास, या मेल पे करा होगा तो आपके पास मेल रखा हुई होगी, तो इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यानी कि जो भी होगा आपके पास सॉलिड प्रूफ स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपना रख लेंगे, और जो आपकी हार्ड कॉपी है उन्हें निकाल लेंगे, और आपकी जो हार्ड कॉपी का PDF है उन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये बात थी, ठीक है ना। तो अब आपको डॉक्यूमेंट ये सारे तैयार करने होंगे, आपका मेल का स्क्रीनशॉट, आपका जो है हार्ड कॉपी, और आपका PDF जो थे आपके आंसर शीट के, ठीक है, ये सारे, और आपको आई कार्ड और फीस स्लिप वगैरह आपको SOL कैंपस जाके कंप्लेंट करने का, सर मैंने एग्ज़ाम दिया था, ये मेरे पास प्रूफ है, और इस प्रूफ मेरे एग्ज़ाम को सही करा जाए ताकि आगे मेरे को दिक्कत ना हो, ठीक है। और जिसका F आया है स्टूडेंट का, देखो F वाले स्टूडेंट का बहुत ही कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी आपने एग्ज़ाम अच्छा करा है, बिल्कुल अच्छा करा है, तो आप एक बार कैंपस जाके उन्हें कंप्लेंट करें कि सर मेरे को F दे दिया, जबकि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, ऑनलाइन एग्ज़ाम गया था, और इस हिसाब से मेरे को F नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको लिखवाएंगे, पढ़वाएंगे, जो भी करवाएंगे वहाँ पे वो बता दिया जाएगा आपको प्रोसेस, ठीक है। आप अपने कैंपस जाओ, नॉर्थ कैंपस, और वहाँ पे कंप्लेंट ज़रूर करो। 10 दिन के अंदर अंदर आपको करना होता है कंप्लेंट का काम, ठीक है। मंडे जाओगे, देखो हॉलीडे को छोड़ के बाकी मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है SOL, ठीक है, 10 से 5 तक, ठीक है ना। बस छुट्टी वगैरह के दिन मत जाना, बाकी मंडे टू फ्राइडे चले जाओ, ठीक है, छुट्टी ना हो गवर्नमेंट या कोई सी भी ऐसी, और आराम से वहाँ पे जाके उन्हें बताओ प्रॉब्लम जो भी है वो बता देंगे आपको, ठीक है ना। सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आपको बता दिया, 10 तक का आपको वेट करना होगा, इसके अंदर अंदर ये ज़रूर करने की कोशिश करेंगे जाके हम, ताकि हमारे अकॉर्डिंग ये बात है, ठीक है ना, ताकि स्टूडेंट को सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हर इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू।